इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कर्नल देवानंद जी। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी। हमारे साथ राजनारायण शर्मा जी हैं विषय विशेषज्ञ के तौर पर, और सुनील गोयल जी हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। सुनील गोयल जी हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट हैं। सुनील गोयल जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आज के बाजार को देख रहा था तो सुबह सुबह बाजार इस फ्री ट्रेड को वेलकम कर रहा था और निफ्टी 200 पॉइंट के आसपास ऊपर हाई मार के आई। लेकिन फिर ट्रंप साहब आए, ट्रंप साहब की नींद खुली होगी, उन्होंने देखा कि भाई एशियन बाजार तो बूम कर रहा है, तो चलिए 100% टैरिफ का एक हंटर मारते हैं। उन्होंने हंटर मारा, पूरी निफ्टी फ्लैट आके खड़ी हो गई। आपको लग रहा है यही हुआ है, इसके अलावा कुछ हुआ है? यही हुआ है। सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पॉइंट ये है साहब, जो पिछले 1.5 साल से मैं आपके चैनल पर कई बार कह चुका हूं इस बात को भी, कि ट्रंप साहब की कोई ना कोई टीम है जो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। वो ना केवल बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी जैसी यूटीडीएस से लेकर के और बुलियन, और अब तो मेटल में भी वो तांबे जस्ते तक पहुंच चुके हैं। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपने खुद एक लाइन बोली कि एक तरफ लोकतांत्रिक देश और लोक देश का चुना हुआ प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी जी है, एक तरफ एक व्यापारी जो है वो व्यापार के हिसाब से डील कर रहे हैं। डील कोई कूटनीतिक शब्द नहीं है। इन्होंने पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने में उतारू है, और इसका नुकसान सबसे पहले खुद अमेरिका उठाएगा। और भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये जो एफटीए जो हुआ है, ये सिर्फ ब्रिटेन से नहीं हुआ है, इससे पहले 5 कंट्री में और हो चुका है। ब्रिटेन तो छठी कंट्री है। और जैसा भी एकलव्य जी ने बोला कि हमारे लिए गर्व की बात है कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर शासन किया, आज हम उसको अपना माल दे रहे हैं। दूसरा एक बात और देखिए, आप मोदी जी ने कितना लंबा मैसेज दिया है कि उन्होंने किसी भी हालत में एमएसएमई सेक्टर को, और जो डेयरी किसान का जो मूल झगड़ा हमारा अमेरिका से चल रहा था 1.5 साल से, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। अगर रोल्स रॉयस कार इंडिया में आती है और 3 करोड़ कम होती है तो आम जनता को फर्क नहीं पड़ेगा। एमएसएमई बिल्कुल सेफ है। हैंडीक्राफ्ट, राजस्थान के लोग तो हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट, लग्जरी कारें आएंगी तो कोई बात नहीं। अपने ईवी सेक्टर को इन्होंने सिक्योर किया है, उस पर सीधा 5 साल का ब्रैकेट है कि भाई 5 साल तक नहीं ला सकते आप हमारे यहां पर। लेकिन आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं सर जो भारत ने कहा कि भाई इस पर एफटीए नहीं हो सकता, कुछ आपने गिना दिए। ऐसे ही ब्रिटेन भी तो है, उसने भी कहा कि भाई चावल को नहीं ले रहे हम इसमें। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में भारत ब्रिटेन से चावल खरीदता है क्या? नहीं नहीं, देखिए चावल हमने ब्रिटेन से कभी लिया भी नहीं। भारत तो हमेशा नेट इंपोर्टर गेहूं और चावल का हमेशा रहा है। और आपको याद हो किसान आंदोलन में 3 मिल जो आए थे, उसमें सरकार का पहला यही था कि आप गेहूं चावल कम प्रोड्यूस करो, बाकी फसलें और करो, क्योंकि हमारे एफसीआई के गोडाउन ओवरलोडेड है पहले ही। लेकिन जो सरकार ने जो एग्रीमेंट किया है उसमें मान लो चावल ब्रिटेन नहीं ले रहे तो बाकी 4 कंट्री तो ले रही है ना। जो 5 और एफटीए हुए हैं उनमें चावल का एक्सपोर्ट इंक्लूड है। तो जो मोदी गवर्नमेंट ने जो पूरी स्ट्रेटजी बनाई है 1.5 साल में, वो इंडिया के ट्रेड इंडस्ट्री को पूरे नए बाजार दे दिए। हम इसको वाइड स्पेक्ट्रम में देखें। जैसे मेरे भी एक सहयोगी पैनलिस्ट बोल रहे थे कि अपने को वाइड स्पेक्ट्रम देखना है। ब्रिटेन में अगर हमारा माल जाएगा तो ब्रिटेन से ऑन बोर्ड भी और फर्दर एक्सपोर्ट होगा। वो माल खाली ब्रिटेन कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, सुनील गोयल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, वो भी कहिए। और ये भी बताइए कि क्या मैं मानकर चलूं कि जो हम बार बार ये कहते हैं कि भाई हमारी जीडीपी 6.4% के आसपास रहेगी, अगर ऐसे ही ट्रेड चलता रहे तो 7 को क्रॉस कर जाएगी, चाहे दुनिया में कुछ चलता रहे? जी बिल्कुल, मैंने लास्ट ईयर भी कहा था 7.3 अचीव किया। मैं अभी भी कहता हूँ हमारी जीडीपी 7% के आसपास ही रहेगी। और जो 1800 वीजा के लिए भी एकलव्य जी ने बोला वो बिल्कुल ठीक है। उसके साथ में 3 साल का जो इंश्योरेंस का है वो भी फ्री कर दिया सरकार ने। और वो स्पेशल कैटेगरी का वीजा है, सिर्फ इंडियन के लिए इशू किया जाए, अपने आप में गर्व की बात हमारे लिए। दूसरा एक सवाल और बोलूंगा, जो भी एकलव्य जी ने खुद ने बोला कि अब जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वाले स्टाइल से अमेरिका चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि अगले 6 महीने अमेरिका बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए और वो कहीं खुद अपनी एक रिसेशन के दौर में ना घुस जाए, जैसा 2008-9 में सब प्राइम वाला केस हुआ था। एक इतना इगोइस्ट प्रेसिडेंट है जिनको ये तमीज, तहजीब, अदब नहीं है, जिनको प्रोटोकॉल, डेकोरम नहीं है। ठीक है सर, वैसे देखिए क्या है कि अमेरिका के टैरिफ को लेकर हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं। जब 20%, 25% रेसिप्रोकल लगाया तब भी हमने प्रोग्राम किया था। हम इसलिए ज्यादा चिंतित हैं भी नहीं,
क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो फार्मा सेक्टर है उस पर वो सोचकर क्या भूल कर भी नहीं लगा सकते हैं। विजेंद्र जी, आपकी अनुमति से ना एक बड़ा रोचक तथ्य बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जो गुजराती नेगोशिएटिंग स्किल्स हैं और पीयूष गोयल जी के बनियों के जो नेगोशिएटिंग स्किल्स हैं, आप देखिए बड़ी गजब की बात है। इंडिया में एक बहुत बड़ा जबरदस्त मार्केट कौन सा है? सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है? कोर्ट केसेस होते हैं ना। तो यूके जो है यहाँ पे लीगल सर्विसेज के लिए भी भारत से राहत चाहता था, तो पीयूष गोयल जी ने कह दिया देखो भैया ये हमारे देश में नोबल प्रोफेशन है, यहां हम आपको नहीं आने दे सकते। और यूके ने उसके लिए अग्री करा। हाल ही में भारत दुनिया में स्मार्टफोन के लिए नंबर 1 की पोजीशन पे आया। इसी डील में स्मार्टफोन को बाहर कर दिया गया कि उस पर हम कोई डील नहीं करने वाले हैं। हमें फर्क इससे पड़ता है कि 99% चीजें जो अब हम ब्रिटेन भेजेंगे उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इसका मतलब हम चाइना, बांग्लादेश और बाकी वो कंट्रीज जो शायद हमसे सस्ता सामान वहां इस वक्त मुहैया करा रही है, क्योंकि हमारे ऊपर अभी तक टैरिफ था या कहें कि एक ड्यूटी थी, अब वो हट गई है। एक बड़े बाजार की तरफ भारत बढ़ रहा है और इसको वेलकम करना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।